साथ यौनाचार किए हैं, उनका शोषण किए हैं। इससे घिनौना जो है कुछ हो ही नहीं सकता। इतने निचले स्तर आसाराम राम रहीम या योगी आदित्यनाथ या राम भद्राचार्य, ये लोग गुरु नहीं हमारे हो सकते। गौ माता को घोषित करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे आपको मुख्यमंत्री घोषित करने की आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री ने नहीं कहा कि 14 साल के ऊपर वाली गाय को आप खा सकते हैं। बीजेपी की उड़ा 4000 मशीनें जलाई ईवीएम की, धू धू करके जल रही, पूरा जो है पूरा जल रहा है। क्या करे क्या नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स में आपके साथ शिल्पी जायसवाल। इस समय मुद्दा जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ राजनीति का मुद्दा चल रहा है, लेकिन अब एक मुद्दा जो है वो जो थम चुका था वो मुद्दा फिर से उभर के आया। वो मुद्दा है ब्राह्मण मुद्दा। ब्राह्मण जो हमारे लिए सर्वोपरि है, ब्राह्मण जो एक बेशक एक शरीर की बनावट है, लेकिन हम उनको मान नहीं रखते, हमारे लिए पूजनीय है। उसी ब्राह्मण पर एक बार फिर से सवाल उठा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जिनके कुछ दिन पहले जिन पर आरोप लगा था किसी शोषण का, तो उसको लेके अब फिर से एक बयान आया है। उस बयान में आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा था, कि वो अभिमुक्तेश्वरानंद पर शोषण का आरोप लगाएं या उनके लिए कुछ बोलें। लेकिन अब जनता क्या इस पर कहती है, हम जनता की राय जानेंगे। क्या सरकार के दबाव में आकर आशुतोष महाराज जी ने ये शब्द बोले या फिर बात कुछ और है? आइए हम जनता से बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से ब्राह्मणों को लेकर फिर से टारगेट किया जा रहा है, अभी कुछ हाल ही में खबर आई थी कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जो क्या कहते हैं उनके बटकों के साथ शोषण किया गया है। लेकिन अब फिर से एक बयान आया है, आशुतोष महाराज जी उनका बयान आया है कि उन पर सरकार दबाव बनाई थी, सरकार के दबाव में आकर उन्होंने उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया। आप क्या कुछ कहते हैं इस पर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसी तरह से ब्राह्मणों को जो है टारगेट किया जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है और उनके स्वाभिमान पे जो है ठेस पहुंचाई जा रही है। आप देख लीजिए, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो घटना घटी या उनके बटकों के साथ जिस तरह का अन्याय अत्याचार हुआ, अब आशुतोष जो केस लगाए कि वो जो है बच्चों का यौन शोषण किया, अब वही कारण कि हमारे ऊपर सरकार के कुछ अधिकारियों का दबाव था, तब हमने इसलिए इस तरह का कराया। तो अब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की यही सनातनी सरकार है कि सनातनियों को ही परेशान कर रहे हैं, सनातनियों को भी अपमानित करा रहे हैं। तो अब समझ जाइए कि जो आशुतोष कह रहे हैं तो इसके मतलब कि सरकार स्वयं ब्राह्मणों को उलझाकर और उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। ये बहुत ही निंदनीय है, जबकि ये सनातनियों की सरकार है और सनातनियों की सरकार में सनातनियों का ही अपमान किया जा रहा है। और सबसे निंदनीय है कि अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर इतना घृणित मुकदमा लिखवाया गया जो आम जनता सोच नहीं सकती है। तो अब सोच लीजिए कि ब्राह्मणों का जो अपमान हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। जनता सब देख रही है और जनता अब समझ गई है, ब्राह्मण भी समझ गया है कि सरकार ब्राह्मण विरोधी है और जो लोग समाज को इकट्ठा करके एक नई दिशा, एक नई सोच जो है दिखाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर जो तरह तरह के मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं और अपमानित कराया जा रहा है। तो इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की अत्याचारी, अन्यायी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार किसी को नहीं बख्श रही है। जो भी थोड़ा सा समाज की बात उठाता है या अपनी बात सरकार के जो गलत कार्य होते हैं उसके विरोध में बोलता है, तो उसके ऊपर जो है तरह तरह के फर्जी मुकदमे लिखवाए जाते हैं। किसी के ऊपर दबाव डलवा के, किसी को डरवा धमका के, किसी सभ्य समाज के ब्राह्मण के रूप में जो लोग प्रचलित हैं या लोग उनको जानते हैं, तो उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए ये सरकार तरह तरह के हथकंडा अपना रही है और तरह तरह के फर्जी मुकदमा लगवा रही है। ये सही कारण है कि अखिलेश जी के सरकार में केवल जो है लाठियों डंडों से मारा गया था, उन्हें उतना ज्ञान नहीं, लेकिन वो माफ़ी मांगने चले गए, माननीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी से माफी भी मांगे और ये जो है जो यौनाचार का मुकदमा आप कह रहे हैं कि माफी मांगा। सुनिए, आप कह रहे हैं माफी मांगा, तो जो ब्रजेश पाठक है उन्होंने भी तो उनको बुला करके आदर सत्कार किया था बकायदा। पत्रकार महोदया,
लाठी डंडों से या किसी को एक झापड़ मारने से उतना अपमान नहीं होता जितना किसी के जो है चरित्र पर हमला हो, जितना किसी के चरित्र का हनन हो, जितना किसी के चरित्र पर हमला बोला जाए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के चरित्र पर यौनाचार का आरोप लगाया गया कि ये छोटे छोटे बच्चों के साथ यौनाचार किए हैं, उनका शोषण किए हैं। इससे घिनौना जो है कुछ हो ही नहीं सकता। इतने निचले स्तर का जो जिस तरह का आरोप लगाया गया, ये लाठी डंडा से 1000 गुना अत्याचार है, अन्याय है। तो ये जो है वो आप बता रही कि ये आदरणीय ब्रजेश पाठक जी जो है उन बटकों को जो है 100 बटकों को ले आके उनका पूजा अर्चना किए और जो है उनका जो है सम्मान किए। जो मारे गए उनको नहीं, आप बताइए, जो मारे गए बटुक उनको जो मलहम नहीं लगा रहे, उनके जाके हाथ पैर नहीं जोड़ रहे हो। आप तीसरे को बुला कर मारे गए रमेश और बुला कर ला रहे हो मुकेश और सुरेश को। तो ये मामला है। अब समझ जाइए कि ये क्या है, ये केवल एक दिखावा है, एक आडंबर है। माननीय ब्रजेश पाठक जी में अगर नैतिकता होती तो वो जाते अभी मुक्तेश्वरानंद जी से माफ़ी मांगते और वहाँ जो बटुक जो है पीटे गए थे उनसे जो है मांगते, उनसे जो है क्षमा मांगते कि हमारी सरकार से गलती हुई, कुछ अधिकारी कर्मचारी गलती के, हम क्षमा मांगते हैं। तो सर, ब्राह्मणों का मुद्दा जो एक समय के लिए उठा था और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से अभी मुक्तेश्वरानंद के जो बटुक थे उन पर लाठीचार्ज हुई और जो भी मतलब बयान लगे, अब लेकिन उस पर एक बयान आ रहा है, आशुतोष क्या कहते हैं महाराज जी हैं, उनका बयान आ रहा है कि हमने जो उनके बटकों पर जो उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया था वो सरकार के दबाव में आकर, मतलब सरकार के कुछ अधिकारियों के दबाव में आकर, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस बयान को फिर से पढ़िए और मनन कीजिए। एक रामभद्राचार्य हैं जो ब्राह्मणों के बारे में, चौबे, उपाध्याय, ओझा, पाठक, इनके बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं। स्वयंभू साधु बनते हैं। इनका भतीजा खुद रेप का आरोपी था और बड़े मुश्किल से समझौता मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने प्रेशर डाल के सरकार के दबाव में, भाजपा इन नेताओं के दबाव में, आरएसएस वालों के दबाव में एक घिनौना कुकृत एक उन्हीं के शिष्य के मार्फत उठवाया था जबरदस्ती, जिसमें एक कौन अवस्थी थे यहाँ पे, एक IAS अफसर थे और उनका भी नाम उन्होंने लिया है और तमाम लोगों के प्रेशर में सरकार भयभीत है। देखिए, ब्राह्मणों ने जो कर्म किया है, कांग्रेस को छोड़ करके, कांग्रेस में इस प्रदेश में कई ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे, ठाकुर भी रहे और तमाम तरह के लोग रहे। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ब्राह्मणों ने जो कर्म किया है, आरएसएस और बीजेपी के बहकाव में आया, तो अभी तो दुर्दशा कम हुई है बटुकों को। और सनातन धर्म के धर्मगुरु जगत गुरु शंकराचार्य होते हैं। आसाराम, राम रहीम या योगी आदित्यनाथ या रामभद्राचार्य, ये लोग गुरु नहीं हमारे हो सकते। हम जगत गुरु शंकराचार्य में विश्वास रखते हैं। वो UGC के मार्फत ब्राह्मणों का दमन, अपर कास्ट के लोगों का दमन करने का प्रयास बराबर इस सरकार ने किया। नहीं तो अच्छा, ये बताइए, जो कांग्रेस के भी तो कार्यकाल में गौ माता पर गोलियां चली, तो उस पर क्या कहेंगे? किस सन कब चली थी गोलियां, तो हमको बता दीजिए। अरे किस सन में चली थी बताइए। वो कौन था जो आंदोलन किया था, आप बताइए। नहीं, आप बताइए। वो फ्रीडम फाइटर थे, गोली नहीं चली थी। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान हमको मत दीजिएगा। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बीजेपी फैलाती है कि कश्मीरी ब्राह्मणों को 90 में कांग्रेस की सरकार में वहां से विस्थापित किया गया था। कांग्रेस की सरकार में मुफ्ती मोहम्मद शहीद गृह मंत्री थे। 90 में किसकी सरकार थी? देश का PM कौन था? BP सिंह, जिसमें भाजपा शामिल थी। उस वक्त भाजपा का कहां ब्राह्मण प्रेम गया था? आप बताइए। एक हरिओम पवार हैं, उनका मैंने वक्तव्य सुना है, सोशल मीडिया पर आप ढूंढ लीजिएगा। हाँ, उन्होंने कहा जब यही मायावती, चंद्रशेखर आजाद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो ऑलफ्रेंड पार्क में वीरभद्र तिवारी के साजिश का शिकार हुए, अंग्रेजों ने
से मुकाबला हुआ और स्वयं अपनी गोली, आखिरी गोली मार करके मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। देश पूछता आ रहा है कि गांधी परिवार के कितने लोग देश के लिए शहीद हुए, नहीं देश की सीमाओं पर गांधी परिवार के कितने लोग शहादत दिए, उसका भी जवाब दे। ये मानव बम बन के फटने वाले और उनके कर्तव्यों से हत्या हो जाने वाले आज कह रहे हैं कि अपर कास्ट ये है तो वो है, मोदी ये है तो मोदी वो है। क्यों भाई, आप अपने अतीत को छुपा रहे हैं, दूसरे का अतीत को गला मुर्दा उखाड़ना चाह रहे हैं। देश ये पसंद नहीं करेगा। कांग्रेस की कुरीतियां, कांग्रेस की वो गंदी नीतियां, कार्यशैली सब पर्दाफाश होगा और ये मोदी ही करेगा, तभी शासन पे है। अगर ऐसा कोई बोल देता है कि सबका साथ सबका विकास हो तो नहीं वो ठीक है, अगर बोल दिया तो थोड़ा बोल लेने दो, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि हम इंदिरा गांधी पे आ जाते हैं, ठीक है। जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी 1977 में, ठीक है, तो यही इंदिरा गांधी एक आतंकवादी था जनरैल सिंह भिंडरवाला, उसके पास पहुंच गई थी कि तुम जाके पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में जाते आतंक मचाओ और ये कहो कि हमको खालिस्तान चाहिए, ठीक है। उसको पैसा दिया करोड़ों रुपए, उसको हथियार दिए, AK-47 दिलवाई और संपूर्ण पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हिंदुओं, अगर जितने भी मजदूर वर्ग हिंदू होता था, अगर बस से जा रहा है तो उतार के मारा जाता था, ठीक है। ये वो किस्से हैं 1977 से लेके 1977 के बाद में जब मोरारजी की सरकार गई और कांग्रेस जब वापस आई तो उसने कहा खालिस्तान दो, तो कहा देखो उस समय की बात थी, मोरारजी को हटाना था हमको, ठीक है, उस समय की बात थी, अब खालिस्तान नहीं मिलेगा। कहा कैसे नहीं दोगी, हम तो आतंकवाद मचाएंगे। कहा आतंकवाद मचाओगे, अब बंद कर दो, ठीक है, हमने तुमको पैसा तो दिया था आतंकवाद फैलाने के लिए। तो कहा नहीं। अब उसी में उनकी फाइट होने लगी, वो रोज पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में मारता रहा। हजारों हिंदुओं का कत्ल इस कांग्रेस ने कराया है। ये कांग्रेस वो कुकर्मी पार्टी है, ये हिंदुओं का वो शोषण करवाया है। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार और पूर्वांचल के इतने मजदूर मारे गए हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। आप लोग बच्चे हैं, आप लोगों को कुछ नहीं पता। यहाँ 58 साल की उम्र है, सब पता है, सब पढ़ा है, ठीक है। तो इन लोगों ने ऐसा काम करा। उसके बाद में इनको पता चला कि जनरैल सिंह भिंडरवाला स्वर्ण मंदिर में है, तो इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, हजारों सिखों की हत्या कराई इन्होंने। अगर कुछ ऐसा होता अपने कमांडो भेजते और जनरल सिंह भिंडरवाले को उठवा लेते, लेकिन नहीं, वहां भी सरदारों को मरवाया। तो उसमें भी कुछ सरदार ऐसे थे कि ठीक है हमारे सरदार कौम को मारा जा रहा है, तो उन्होंने हजारों गोलियां मारी हैं और ये कह रहे हैं कि देश में शहीद हुए हैं। ये गद्दार हैं, ये कांग्रेसी सब गद्दार हैं, जितने कांग्रेस में गए हैं वो सब गद्दार हैं, ठीक है, क्योंकि ये सनातन विरोधी हैं, ये सब सनातन विरोधी हैं। ये उस समय इनके मुंह नहीं खुले कि जब हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर मारे जा रहे थे, पंजाब में हजारों लोग मारे जा रहे थे, जब इन कांग्रेसियों के मुंह में दही जमा हुआ था। आज ये बात करते हैं। कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं? कितना जिम्मेदार बनाओगे कांग्रेस को? अब गौ माता की सुनो, गौ माता की जो अभी बात आई है, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए जब जनता सड़क पे खड़ी है तो योगी जी कह रहे हैं कि गौ माता को घोषित करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे आपको मुख्यमंत्री घोषित करने की आवश्यकता नहीं। आपको हम मान लेते हैं मुख्यमंत्री, फिर क्या जरूरत पड़ गई आपको मुख्यमंत्री बनने की? अच्छा, एक आप अभी आपने योगी जी की बात कही है, तो एक अभी बीच में बयान आया था कंगना रनावत का, आपको याद होगा, उन्होंने कुछ वर्जिन नॉन वर्जिन के बारे में भी बोला था कि जो गाय वर्जिन है उन्हीं को गौ माता माना जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की एक जिम्मेदार सांसद हमारे गौ माता को 14 साल के बाद वर्जिनिटी का सर्टिफिकेट देंगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, जिनके शर्मनाक बयान को आप सुनिए, रूह कांप जाएगी। भारतीय गौ माता के लिए कहती हैं 14 साल के बाद काट के खाओ। ये वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं।
इनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक कहते हैं हम गौ माता को खाना है तो घर में खाओ। इनके यहाँ के वो सांसद हैं जो कहते हैं कि गौ माता को काटना है तो कौन सी मिथुन, उसमें भी डिजाइन चुनते हैं, जबकि गौ माता मतलब गौ माता होती। इनके एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो साफ साफ कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की क्या आवश्यकता है। जब 2014 से पहले वोट चाहिए था तो आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। अभी कांग्रेस को कब तक जिम्मेदार से ठहराएंगे आप? क्या आपने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया, हिंदुओं के लिए? जरा हिंदूवादी हमें बताएं, हमें हिंदूवादी भाजपा यह बताए कि हिंदुत्व के लिए किया गया है। 3400 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक को दिए हैं माननीय भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने। क्या सोच के दिया? कितना सनातन बोर्ड दिया भाई? वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं दिया? सनातन बोर्ड देना चाहिए था। कितना गुरुकुल खोल के दिया सनातन के लिए? क्या क्या? सिर्फ फूल माला से सनातन मजबूत नहीं होता है। सनातन को मजबूत करने के लिए गुरुकुल खोलने होंगे आप। अच्छा ये बताइए, अभी जो आशुतोष महाराज जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मैंने अधिकारियों के जो अधिकारी हैं उनके दबाव में आकर के मैंने उन पर आरोप लगाया, जो स्वामी अवैतनिष्ठानंद वाला उनके बट्टुक वाला जो मामला था, ऐसा कुछ है क्या? उस आशुतोष पांडे के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। ब्रह्मचारी जो है वो उनका असली नाम है आशुतोष पांडे, भृगुवंशी आशुतोष पांडे उनका नाम है। एक ब्राह्मण युवाजन सभा चलाई है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। कभी सपा का प्रचार करते हैं, कभी बसपा का। वो खुद कंफ्यूज हैं। मैं उनके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा, खुद कंफ्यूज आदमी है वो। क्या कुछ कहेंगे? जो आशुतोष जो महाराज हैं उन्होंने बोला है कि मैंने अधिकारियों के दबाव में आकर के तब उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने शोषण किया। वो तो परंपरा चली आ रही भाजपा में। और जो भाई साहब हमारे वो बता रहे थे कांग्रेस के बारे में, वो भाई साहब LIC में काम करते हैं और LIC का पैसा अभी डूबा है 15 लाख करोड़ रुपए में। अभी गुजरात वाली कंपनी एक भागी है। जरा 2 शब्द उनसे पूछ लेते हैं जो LIC का पैसा डूब गया उसमें। अरे तो उनका निजी मामला था, हम कैसे LIC के बारे में पूछ सकते हैं? कैसे हो गया वो? LIC के बारे में हमें कैसे पता? आपको पता है? आपको तो पता होना चाहिए, पूरी मीडिया चला। नहीं, उनका LIC डूबा है तो हम कैसे जान सकते हैं? आप बताइए, आप भी बता दीजिए क्या हुआ। अच्छा नहीं बता सकते, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ कि भाई साहब उस दिन नौकरी करते, उस दिन पैसा डूब गया। मतलब कांग्रेस को दिन रात हमारे कहने का मतलब ये है कि भाजपा को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पूरे देश भर में 40-42% वोट मिलता है। ठीक है ना? तो पूरे सब हिंदू गद्दार नहीं होंगे, जैसे यहाँ कुछ लोग कहते हैं ना हिंदू ये हो गए, हिंदू वो हो गए। हमको कहते हैं कि तुम हिंदू नहीं हो। अरे पहले अपने घर में जाके देख लो भैया, हिंदू हो कि नहीं हो। हम तो ही हैं। अपने परिवार में देखो हिंदू है कि नहीं है। मतलब कोई भाजपा को वोट नहीं दे रहा है तो पाकिस्तानी हो गया, मुस्लिम हो गया, सब चीज हो गया। और जो भाजपा को वोट दे दिया, जो गाय खा लिया, जो मछली खा लिया, वो तो और देशभक्त बन गया आदमी लग रहा है ना? वो तो कट्टर वाला एकदम भाजपा का एकदम चरण छू लिया उसने मोदी जी का। अगर मछली और गाय ये सब खाएंगे तो हम लोग हिंदू माने जाएंगे? अरे खा ही रहे। अभी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा कि 14 साल के ऊपर वाली गाय को आप खा सकते हैं? ये हम लोग ने तो बोला नहीं ना, विपक्ष वाले बोले तो एक मुख्यमंत्री है ना, राज्य के मुख्यमंत्री है भाजपा के। उन्हीं की जो क्या कहते हैं ये भाजपा नेत्री, क्या नाम है उनका, कंगना रनावत, वो भी कुछ वर्जिन नॉन वर्जिन की बात कर रही थी। क्या इसी पर है क्या? असल में भाजपा में जिसका काम ना चल रहा हो देश में, भाजपा ज्वाइन कर ले, भाजपा उसको टिकट दे देती है तुरंत। आप अभी देखिए मेयर। क्या कहना चाहते? बॉलीवुड में कंगना रनावत टिक नहीं रही है क्या, इसीलिए भाजपा में? और क्या, कंगना रनौत जैसे स्मृति ईरानी देख लीजिए, उनका तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं, न्यूज में चल रहा है। जो सांसद रह चुकी हैं, जो मंत्री रह चुकी हैं केंद्र की, जरा बुलाओ भाजपा लेंगे की जो केंद्र मंत्री रह चुकी, बताओ उनका वोटर लिस्ट नाम ही कट गया। अब तो हम लोग भी उनको पाकिस्तानी कह सकते हैं कि नहीं? अब है ना, जब नाम ही नहीं है तो भाई जाहिर सी बात है। अब आप सोच लीजिए, जो भाजपा का इतना सीनियर नेता, जो केंद्रीय मंत्री और सांसद रह चुका है और टीवी स्टार रह चुकी हैं, और एक और आरोप है उनके ऊपर, एक आरोप और है, वो दूसरे को आदमी को भी चुराती हैं। हाँ भाई, और क्या? दूसरे के आदमी को दुनिया जानती है। स्मृति ईरानी की, स्मृति ईरानी बच्चा सब जानता है, दुनिया सब जानती है। अभी अयोध्या में देख लीजिए घोटाला हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ है, कहीं कुछ नहीं। बृजभूषण सिंह कह रहे हैं हम नाम लेंगे तो अभी बवंडर हो जाएगा यहाँ पर। मतलब
ब्रजभूषण शरण सिंह को मालूम है कि किसके किसके नाम है इसमें? और क्या, उसमें बड़े नेता उनके नाम हैं। 1 घंटे के अंदर जमीन 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की बिक गई, 2 घंटे के अंदर है। ठीक है ना, तो कौन खरीदा होगा उसमें? हमारे जैसे गरीब आदमी के ऊपर और परिवार के असलाह लगा के जमीन लिखवा ली गई। क्या भाजपा ने लिखवाई है क्या? और क्या। अच्छा ये बताइए, जो चोरी हो रही, क्या कोई मुस्लिम चुराए ले रहा है क्या पैसा? होगा कोई भाजपा का ही आदमी ना। अभी भाजपा कार्यालय से अंदर से कुर्सी मेज गायब हो जाएगी तो जनता तो नहीं जिम्मेदार होगी, होगा तो अंदर ही का जिम्मेदार ना। मतलब भाजपा नहीं, भाजपा को सब लूटम लूट मचाए हुए हैं। आप देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर निलंबित हुए हैं 2-3 दिन पहले ही। दवाई घोटाले में 10-10 करोड़ रुपए बताइए घोटाला हो रहा है। और हम लोग को पाठ पढ़ाया जाता है हिंदू मुस्लिम अलग। मतलब हम लोग कटोरा लेके मंदिर के सामने भीख मांगेंगे? वो तो नौबत आ ही चुकी हम लोग की। अब देंगे अभी 4000 ईवीएम मशीनें जला दिया है वहाँ पे ज्ञानेश कुमार ने, उनको बधाई दे दीजिए। उनको पता है सरकार जाने वाली है, जांच होगी, हम जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे कभी गृह मंत्रालय में आग लग जाती है, कभी 4000 ईवीएम मशीनें जला दी जाती हैं। तो ये तो क्या भाजपा के लोग जलाने जाते हैं क्या? वो तो भाई वो तो कोई भी लगा सकता है क्या? मुख्यमंत्री जा रहे हैं क्या लगाने? ज्ञानेश कुमार कौन है? कौन है आप बताइए। आपने अभी उनके बारे में बताया, अब आप ही बताइए वो कौन है? भारतीय बंगाल में सरकार किसकी है? आप बताइए ना। किसकी है? अरे आप बता तो दीजिए। अब उनके शुभेंदु अधिकारी की है, और बताइए। शुभेंदु अधिकारी की है, उनके संरक्षण में जली 4000 ईवीएम मशीनें। जिम्मेदार नहीं है? कौन जिम्मेदार होगा? तो क्या वो लगवाने गए थे? लगवाने की बात कर रहे हैं आप, बैटिंग कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी। नहीं नहीं, गलत बात। नहीं मैं पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ। पूछने क्या भाई? हाँ मैं आपसे पूछूं, क्या उन्होंने लगाया? बिल्कुल लगाया, क्यों नहीं लगाया? भारतीय जनता पार्टी के वो जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, जनता ने उनको चुना है। उनको इस बात का क्यों डर सता रहा था कि आने वाले समय जांच होगी तो हम जेल की सलाखों के पीछे होंगे? अच्छा, मतलब बीजेपी को डर है? बीजेपी को डर है। 4000 मशीनें जलाई ईवीएम की, धू धू करके जल रही, पूरा जो है पूरा जल रहा है। क्या करेंगे? लोकतंत्र को ही मिटा देंगे देश से अंदर। उन्होंने कहा आप बैलेट की बात कर रहे हैं, बुलेट से चुनाव जीतेंगे। आने वाले समय में जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आने वाले समय यही जो बंगाल में हुआ कल उत्तर प्रदेश में भी होगा। तो आपने देखा, ब्राह्मण से शुरू हुआ था और ईवीएम पर आकर के जनता की बात खत्म हो चुकी है। कहाँ ब्राह्मण के अनादर की बात हुई थी और कहाँ ईवीएम जलाया गया, उस पर बात खत्म हुई। और अब आप लोग भी क्या कहेंगे? कैमरामैन अमित के साथ मैं शिल्पी जायसवाल, लखनऊ।